हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चले। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, चलो। सार्थक अंक इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। बताओ क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सुनो, अंकों की कुल संख्या जिसके अंत में एक अनिश्चित अंक जुड़ा हो। अंकों की कुल संख्या जिसके लास्ट में एक अनिश्चित अंक यानी कि नॉट डेफिनेट डिजिट जुड़ा हो, उसको बोलते हैं सार्थक अंक। तो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, अंकों की कुल संख्या जिसके अंत में एक अनिश्चित अंक, अंग्रेजी में बोलेंगे नॉट डेफिनेट डिजिट जुड़ा हो। सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। क्या लिखा है? अंकों की कुल संख्या जिसके अंत में एक अनिश्चित अंक जुड़ा हो, सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो इधर, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है 2.34। ठीक है, 2.34 मेरे पास एक एग्जाम्पल है। तो इसमें मैं आपको बताऊं बेटा, जो 2.3 है, जो 2.3 है ये निश्चित है। कैसा है? निश्चित। लेकिन इसमें जो 4 है ये कैसा है? ये अनिश्चित है। याद रहेगी बात। 2.34 ये मैंने एक उदाहरण लिया है, इसमें 2.3 क्या है? निश्चित। और लास्ट में जो 4 है वो क्या है? अनिश्चित। तो हमारी डेफिनेशन क्या है? अंकों की कुल संख्या जिसके लास्ट में एक अनिश्चित अंक जुड़ा हो उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट इक्वल टू, सार्थक अंक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट, शॉर्ट में एसएफ। तो सिग्निफिकेंट इक्वल टू कुल
निश्चित अंक प्लस एक अनिश्चित अंक। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। सिग्निफिकेंट इज इक्वल टू कुल निश्चित अंक प्लस एक अनिश्चित अंक। जैसे जैसे ये एग्जाम्पल क्या है 2.34, तो इसमें हमारा सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा? तो कुल निश्चित अंक कितने हैं? दो, एक तो दो और एक तीन, तो दो प्लस अनिश्चित अंक एक ही है चार, तो एक इक्वल टू थ्री। मतलब सिग्निफिकेंट कितने हो गए? तीन सिग्निफिकेंट। बोलो समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। अब सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं, है ना, वो हम पढ़ेंगे। तो सार्थक संख्या ज्ञात करने के नियम। सार्थक संख्या ज्ञात करने के नियम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला नियम है शून्य मतलब जीरो। शून्य के अलावा सभी अंक सार्थक होते हैं। ठीक है, शून्य के अलावा सभी अंक सार्थक होते हैं, मतलब शून्य को छोड़ दो तो शून्य के बाद जितने भी अंक हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, जो भी, ये सब सार्थक होते हैं। शून्य के अलावा सभी अंक क्या होंगे? सार्थक। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने लिखा 230 सेंटीमीटर, सॉरी अभी शून्य की बात नहीं करेंगे अपन। जैसे मैंने लिखा 231 सेंटीमीटर, क्या लिखा? 231 सेंटीमीटर। तो इसमें बेटा कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? देखो शून्य तो है नहीं, तो शून्य को छोड़ के जितने भी अंक होते हैं सब सार्थक होते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं? एक दो तीन, तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। मतलब इसमें तीन सिग्निफिकेंट है। जैसे मैं बोलूँ 2.5 ml, 2.5 ml, इसमें भी कोई शून्य है क्या? नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट इक्वल टू दो। अच्छा, जैसे मैं बोलूं 11.24 ग्राम, इसमें कोई शून्य है क्या? नहीं है, तो ये सारे डिजिट क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। कितने हैं? एक दो तीन चार, तो सिग्निफिकेंट इक्वल टू चार। बोलो इतना समझ में आया? शून्य के अलावा जितने भी अंक है, जितने भी डिजिट है, वो सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। चलो आगे बढ़े, अगला। प्रथम गैर शून्य
अंक, अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, प्रथम गैर शून्य अंक, सॉरी, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य यानी कि जीरो सार्थक नहीं होते हैं। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। मतलब कोई नॉन जीरो डिजिट है और उसके पहले यदि जीरो आता है तो वो सार्थक नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 0.03, यहाँ पे लिखा मैंने 0.041, ठीक है। एक मैंने लिखा 0.25 है, और एक मानो लिख लेते हैं 0.0052। नियम क्या है? प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। तो ये देखो, ये नॉन जीरो है, अब इसके पहले आने वाले जीरो सार्थक नहीं होंगे, तो यहां पे सार्थक कितने हो गए? एक, केवल ये तीन सार्थक है। यहाँ पे देखो 4 1, ये 4 1 नॉन जीरो है, अब इसके पहले जो जीरो आ रहे हैं ये सार्थक नहीं होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे? 2। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखो 2 5 में ये 2 प्रथम नॉन जीरो है, इसके पहले जो जीरो आया वो सार्थक नहीं है, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 2। अच्छा ये देखो, इसमें ऐसा करते हैं एक 1 जोड़ लेता हूँ, ये अब 5 2 1 ये नॉन जीरो है, प्रथम नॉन जीरो कौन है? 5, तो 5 के पहले आने वाले जो जीरो है ये सार्थक नहीं होंगे, तो सार्थक केवल यही है 5 2 1, तो सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 3। बोलो समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि नॉन जीरो अंक से पहले आने वाले जो जीरो है वो सार्थक नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़े, चले, 2 नियम हो गए। तीसरा, 2 गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। दो गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, मतलब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच यदि जीरो आती है तो वो सार्थक होगी। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 2.001, यहाँ पे लिखा 1.0205, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे 3.213, कुछ भी ऐसा नंबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा,
दो गैर शून्य अंक, तो एक तो गैर शून्य ये हो गया और एक गैर शून्य ये हो गया, नॉन जीरो हो गए। अब दो नॉन जीरो के बीच में यदि जीरो आते हैं तो उनको हम सार्थक गिनेंगे। तो टोटल सार्थक कितने हो गए? 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट इक्वल टू हो जाएगा 4। अच्छा यहाँ पे देखो, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो, इन दोनों के बीच में जो भी जीरो आ रहे हैं वो सब सार्थक होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो सिग्निफिकेंट इक्वल टू 5। अच्छा यहाँ पे ये नॉन जीरो और ये नॉन जीरो, अब इसके बीच में यदि कोई जीरो आता है तो वो सार्थक होगा। तो टोटल गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 6। ठीक है, आगे बढ़े। याद रहेगी बात। दो गैर शून्य अंकों के मध्य में आने वाले जो शून्य हैं उनको हम सार्थक गिनेंगे। ठीक, चलो अगला। अगला है गैर शून्य अंक के बाद में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। गैर शून्य अंक के बाद में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। मतलब यदि कोई नॉन जीरो डिजिट है और उसके बाद में यदि जीरो आते हैं तो वो सार्थक होते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे एक शर्त है, एक कंडीशन है। वो कंडीशन यदि फॉलो नहीं होगी तो ये नियम भी फॉलो नहीं होगा। शर्त क्या है? शर्त यहाँ पे ये है कि वो जो जीरो है वो जीरो दशमलव के दाईं तरफ होना चाहिए। शून्य दशमलव पॉइंट के दाईं तरफ राइट साइड होना चाहिए। शर्त क्या है? शर्त ये है कि वो जो जीरो है, जो शून्य है, वो दशमलव के दाईं तरफ होना चाहिए। ये शर्त पूरी होना चाहिए, तभी गैर शून्य अंक के बाद में आने वाले शून्य सार्थक होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4.50, 2.300, 1.2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.000। ठीक, समझो बात को। पॉइंट के दाईं तरफ है, पॉइंट के दाईं तरफ है, पॉइंट के दाईं तरफ है। तो नॉन जीरो डिजिट के बाद में आने वाले जो जीरो है वो सार्थक होंगे, लेकिन शर्त क्या है? पॉइंट के दाईं तरफ होना चाहिए। तो इसमें कितने हो गए? 1 2 3। तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 3। इसमें
1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 4। इसमें 1 2 3 4, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे? 4। बोलो समझ में आया? गैर शून्य अंक के बाद में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, लेकिन शर्त क्या है? दशमलव के दाईं तरफ होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद नोट लगा के कुछ समझो। जैसे यहाँ पे लिखा 10 है ना, यहाँ पे लिखा 100, यहाँ पे लिखा 1000, कुछ भी हो सकता है ऐसा। 20,000 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ये। ठीक है, अब यहाँ पे गैर शून्य अंक के बाद में 0 आ तो रहा है, लेकिन दशमलव नहीं है। शर्त क्या है? दशमलव के दाईं तरफ शून्य आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दशमलव ही नहीं है, मतलब ये जो शून्य है ये सार्थक नहीं होंगे। तो शून्य को तो भूल ही जाओ। अब बचा ये डिजिट, तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे जो 2 है वो भी एक ही है। तो इन सभी में सार्थक अंक कितने होंगे? 1। सभी में केवल एक सिग्निफिकेंट है। इन सभी में बेटा केवल एक सिग्निफिकेंट है। यहाँ आप भले ही 30,000 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्निफिकेंट इक्वल टू एक ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि प्रथम गैर शून्य अंक के बाद में आने वाले जो शून्य है वो तभी सार्थक होंगे जब दशमलव के दाईं तरफ आएंगे। यहाँ पे दशमलव है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। किंतु यदि इसको इस तरह से लिखा जाए, जैसे इस तरह से लिखा जाए और यहाँ पे पॉइंट लगा दी जाए, या फिर इस तरह से लिखा जाए, यहाँ पे ये पॉइंट है ना, या फिर इस तरह से लिखा जाए, या फिर इस तरह से लिखा जाए, नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये जो 0 है, ये दशमलव है ना पॉइंट, यहाँ पे ये जो 0 है ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट इसमें कितने हो जाएंगे? 3। इसमें ये 0 अब सिग्निफिकेंट होगा, है ना, तो 1 2 3 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट 4 हो जाएंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट इक्वल टू ये सिग्निफिकेंट होगा, ये 0 है ना, तो 1 और एक ये 2, यहाँ पे 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है? ये याद रखना, यदि इस तरह से है तो फिर 0 सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। कितने नियम हो गए? 4 हो गए ना। पांचवा, वस्तुओं की गिनती में अनंत सार्थक अंक
होते हैं। यदि हम किसी वस्तु की गिनती करें तो वस्तुओं की गिनती में बेटा अनंत सार्थक अंक होते हैं, इनफाइनाइट। कैसे? एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैंने लिखा 2 गेंद, ठीक है, 2 गेंद लिखा, या फिर मैंने लिखा 20 अंडे, या फिर मान लो मैंने लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 पुस्तक, नहीं, या फिर 100 पेन, ये। तो वस्तुओं की जो गिनती होती है, जैसे 2 गेंद, 20 अंडे, या 50 पुस्तक, या 100 पेन, नहीं, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो सिग्निफिकेंट होते हैं वो अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत, इनफाइनाइट। अब बोलोगे सर ये कैसे? देखो बेटा, जो वस्तुओं की गिनती है वो एक यथार्थ संख्या है। यथार्थ संख्या मतलब, यथार्थ संख्या मतलब एक्यूरेट डिजिट या एक्यूरेट नंबर। मतलब वस्तुओं की गिनती में कोई भी अनिश्चित अंक नहीं है। जो वस्तुओं की गिनती है उसमें कोई भी अनिश्चित अंक, नॉट डेफिनेट डिजिट, नहीं होता है। सारे के सारे अंक यथार्थ होते हैं, मतलब एक्यूरेट। इसलिए जो वस्तुओं की गिनती है उसमें अनंत सार्थक संख्याएं होती है। कैसे? समझाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 2 गेंद। क्या लिखा? 2 गेंद। तो 2 गेंद को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2.0। अब मैं इसके बाद चाहे उतनी जीरो लगा दूं, ये समझ में आ रही बात? मैं अनंत जीरो लगा सकता हूं, लेकिन है तो वो 2 ही। समझ में आ रही बात? जैसे यहां पे मैंने लिखा 20 अंडे, तो 20 अंडों को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 20 लगा के पॉइंट, और उसके बाद मैं चाहूं उतनी जीरो लिख सकता हूं, अनंत जीरो लिख सकता हूं, लेकिन है तो वो 20 ही। बताओ, ये 20 ही है ना? तो हम वस्तुओं की गिनती को इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए वस्तुओं की गिनती में अनंत सिग्निफिकेंट होते हैं, याद रखना। आगे बढ़े, चल 5 हो गए। अगला नियम है चरघातांक। चरघातांक मतलब एक्सपोनेंट। सार्थक नहीं चरघातांक सार्थक नहीं होते हैं। याद रहेगी बात? चरघातांक यानी कि एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट होते हैं चरघातांक, वे सार्थक नहीं होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो मैंने लिखा 1.02 इंटू 10 की घात 3, या 2.02 इंटू 10 की घात -3, या फिर कुछ भी नंबर ले लो, जैसे 4.01 इंटू 10 की घात 8, या फिर 8.256 इंटू 10 की घात 2। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये जो है
ये आपका एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट। ये जो घातें होती हैं इनको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। तो ये आपका एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट। और मैंने क्या बताया आपको कि जो एक्सपोनेंट होते हैं वे सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट होंगे बताओ? अब ये जो चरघातांक है ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट केवल ये आगे वाले नंबर होंगे। कितने हो गए? 3। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट इक्वल टू 3। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे भी 3 ही है। तो सिग्निफिकेंट इक्वल टू 3। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे भी 3 ही है। तो सिग्निफिकेंट इक्वल टू 3। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट इक्वल टू 4। बोलो, इतना समझ में आया? तो यहाँ पे बेटा हमने ये सीखा कि सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, 6 बेसिक नियम हैं, ये आप याद कर लेना। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको सार्थक अंकों का गुणा करना, भाग देना, जोड़ना और घटाना सिखाऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।